Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जून, जुलाई और अगस्त के रिवीजन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। जो हम क्वेश्चंस लाएंगे, जो नोट्स होंगे, बिल्कुल वन लाइनर फॉर्मेट्स में होंगे एंड बहुत ही अच्छे से रिवीजन कराया जाएगा आपका पुराने इन 3 महीनों का। ठीक है, तो स्टे ट्यून, एंड तक बने रहिएगा। नोट्स अगर आपने बनाए हैं तो अपना रजिस्टर निकाल लीजिए, ऐड ऑन ज़रूर करना। और जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए हैं उनके लिए सजेशन कि पेन पेपर निकाल लो और जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ उनके नोट्स बनाते चलिएगा। बहुत अच्छे से रिवीजन होने वाली है आज। चलिए, सबसे पहले नेशनल न्यूज़ देखते हैं कुछ। बाइको फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? असम में। असम में एक और फेस्टिवल होता है, क्या? अंबुबाची फेस्टिवल। ये भी असम में ही सेलिब्रेट किया जाता है। और असम की एक और बात, असम के जोरहट में, अगर आपको याद हो तो पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट सेटअप किया गया था, किसके द्वारा? ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। शीतल षष्ठी, ये फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? उड़ीसा में। और उड़ीसा से रिलेटेड क्या याद रखना है? मोबस सर्विस। यहीं पर आपका पहला ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम आया था। यहीं पर आपका पहला फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी सेटअप किया गया था, ताकि जो ट्राइबल लोग हैं उनके हेल्थ का डाटाबेस मेंटेन किया जा सके। फिर फसाई की 4th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स की मैं बात करूं तो इसमें किस स्टेट ने टॉप किया? तमिलनाडु के द्वारा टॉप किया गया था इन द लार्ज स्टेट्स। गोवा की बात करें तो बीच विजिल ऐप है फॉर द होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ बीचेस। और गोवा की ही बात करें तो साओ जोआओ फेस्टिवल भी यहीं मनाया जाता है। यहीं पर आपका आ जाता है एक नेशनल म्यूजियम फॉर कस्टम्स एंड जीएसटी, गोवा में ही। आंध्र प्रदेश की बात करें तो इनकी गवर्नमेंट के द्वारा एक वाईएसआर यंत्रा सेवा स्कीम को लॉन्च किया गया। धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा इंडिया का लार्जेस्ट एजुकेशनल मेटावर्स पॉलीवर्सिटी और भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क को लॉन्च किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर क्वेश्चन आ जाता है क्रिप्टो, हम जानते हैं क्रिप्टो करेंसीज ये किस चीज़ पे वर्क करती हैं? ये ब्लॉकचेन पे वर्क करती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया हेडक्वार्टर ऑफ इन स्पेस, कहाँ पर? अहमदाबाद, गुजरात में। काफ़ी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट कर्नाटका की बात करते हैं। इनके द्वारा एक फूड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया था फॉर फार्मर्स स्कीम। इंडिया का पहला डिस्प्ले प्लांट विल बी सेटअप बाय राजेश एक्सपोर्ट्स विद $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन तेलंगाना। सेंटर ने लॉन्च किया एक अग्निपथ मिलिट्री रिक्रूटमेंट स्कीम को, काफ़ी इंपॉर्टेंट 4 साल के लिए स्कीम रहेगी और इसके अंदर जब 4 साल पूरे हो जाएंगे अराउंड 15% सोल्जर्स को वापस रिक्रूट कर लिया जाएगा। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट रिलीज़ की गई और यहाँ पर टॉप किसने किया? स्टेट्स में से केरला ने और यूनियन टेरिटरीज में से जम्मू एंड कश्मीर ने टॉप किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चेयर किया फर्स्ट चीफ सेक्रेटरीज की मीटिंग, जो कि कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ही याद रखेंगे, ये वो पहली स्टेट बनी थी जिन्होंने ड्रोन पॉलिसी को अपनाया था। देन इंडिया का पहला प्राइवेट ट्रेन सर्विस कहाँ पे लॉन्च की गई? बिटवीन कोयम्बटूर टू शिरडी फ्लैग ऑफ की गई, जिसमें अंडर भारत गौरव स्कीम के अंडर। नेक्स्ट क्वाकरेली साइमन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की बात करें तो IISc बेंगलोर ने यहाँ पर टॉप किया, ठीक है, अमंग द रिसर्च वेल्स यूनिवर्सिटीज़ ग्लोबली। एंड इसमें अगर मैं बात करूँ इंडियन यूनिवर्सिटी से तो हो गया IISc बेंगलोर जिन्होंने रिसर्च फील्ड में टॉप किया। अगर मैं ओवरऑल रैंकिंग की बात करूँ तो टॉप किसने किया? MIT ने इन क्वाकरेली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 के लिए। इंडिया ने साइन किया एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी MLAT ऑन क्रिमिनल मैटर्स विद पोलैंड टू सपोर्ट द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ क्राइम्स। इंडिया होस्ट करेगा एक स्पेशल एशियन इंडियन फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग को। UNCTAD की रिपोर्ट आई वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। पूछा जा सकता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज़ की जाती है? तो UNCTAD के द्वारा रिलीज़ की जाती है। इसमें इंडिया की क्या रैंक रहेगी? 7th एंड इट इज़ अमंग द रेसिपिएंट्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द 2021 और ये US ने यहाँ पर टॉप किया। फिर कुछ कंट्रीज़ का नाम याद रखेंगे, इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक एंड स्विट्ज़रलैंड। इनको इलेक्ट किया गया एज द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट विजिल, ये क्या था? अर्थ डिफेंडर विजिल। ये इंट्रोड्यूस किसके द्वारा लाया गया था? यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। यहीं पे अगर मैं बात करूँ रॉसकॉस्मोस की, तो रॉसकॉस्मोस हमने पढ़ा था कि ये 2024 तक ये रशिया की स्पेस एजेंसी है और 2024 तक ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एग्जिट कर देंगे। चाइना अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रहा है, टियांगोंग स्पेस स्टेशन। 2022 के एंड में या 2023 के स्टार्टिंग में इसका काम भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। और अभी एक और न्यूज़ आती है कि इसरो प्लान कर रहा है अपना खुद का एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की 2030 तक, और ये जो होगा ना कंपेरेटिवली स्मॉलर होगा टू द एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और इसरो ही अगर बात करूं तो 2023 में जून के महीने में चंद्रयान 3 को भी लॉन्च करने की बात कर रहा है। नेक्स्ट 9th समिट ऑफ द अमेरिकाज कहाँ पे हुई थी? लॉस एंजलिस US में। इंडिया ने एक्सटेंड किया $55 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट टू श्रीलंका फॉर फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स। इसी के साथ साथ काफ़ी और भी इन्होंने इंडिया के हेल्प करी थी, लाइन ऑफ क्रेडिट काफ़ी प्रोवाइड किया था श्रीलंका को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस। इंडिया ने फाइनलाइज किया डील फॉर चीतास फॉर साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया, और हम जानते हैं 8 चीतास को नामीबिया से लाया गया इंडिया में ऑन द बर्थडे ऑफ नरेंद्र मोदी जी। और ये जो चीतास हैं कहाँ पर रखे गए? इनको कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था। फिर 12th WTO मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2022 की बात करें तो कहाँ पर हुई थी? जिनेवा में हुई थी। फर्स्ट एवर इंडिया यूरोपियन सिक्योरिटी एंड डिफेंस कंसल्टेशन कहाँ पे हुई थी? ब्रुसेल्स में हुई थी। रशिया की बात करें, इट बिकेम द इंडिया सेकेंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो बेंगलोर ने रैंक किया 22nd इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम। अगर हम याद करें तो टी हब, ये क्या है? टेक्नोलॉजी हब 2.0 कहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है? हैदराबाद, तेलंगाना में। रीज़न बीइंग कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट दिया जा सके। इसी के साथ साथ याद रखेंगे हैदराबाद आपका क्या है? ग्रीनेस्ट सिटी बोला जाता है। अगर मैं क्लीनेस्ट सिटी की बात करूं तो वो कौन सी सिटी हो जाती है? वो है आपकी इंदौर आ जाती है क्लीनेस्ट सिटी। कहाँ पर है इंदौर? मध्य प्रदेश। देन गूगल ने अनाउंस किया एक स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम वीमेन फाउंडर्स के लिए। नेक्स्ट कुछ अपॉइंटमेंट्स देखते हैं। कृष्णा श्रीनिवासन, इनको अपॉइंट किया गया एज द डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स एशिया पैसिफिक रीजन। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मैं बात करूँ तो हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा? वॉशिंगटन DC में, और वॉशिंगटन DC में ही वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर आ जाता है। इसी के साथ साथ अगर यहीं मैं पूछूं यूनेस्को, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है?
तो वो है पेरिस में। यूएनडीपी और यूएन इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नायरोबी कीनिया में। ऑलराइट, ये चीज़ें याद रखेंगे। फिर एन ओझा इनको अपॉइंट किया गया मनरेगा का ब्रांड एम्बेसडर। ऑलराइट, एन ओझा इनको अपॉइंट किया गया मनरेगा का ओम्बड्समैन। ब्रांड एम्बेसडर तो एमएस धोनी बने हैं गरुड़ा एरोस्पेस के। इसी के साथ साथ अब हम बात कर रहे हैं एरोस्पेस की, तो याद रखेंगे स्काईरूट एरोस्पेस। ये वो पहली प्राइवेट कंपनी बनी है जिन्होंने अपने रॉकेट को कमर्शियली लॉन्च किया है अपार्ट फ्रॉम इसरो। अभी तक इंडिया में इसरो का पूरा एक बोलबाला था, कह सकते हैं, इन द स्पेस इंडस्ट्री इंडिया में, क्योंकि इनका पूरा हैंड टेक ओवर इसरो के पास था, सब कुछ इसरो मैनेज करता था। लेकिन अभी ऐसा पहली बार हुआ है और ये रीसेंट न्यूज़ है कि स्काईरूट एरोस्पेस ने आज या कल में ही शायद वो अपने रॉकेट को लॉन्च करेंगे, जो कि पहला कमर्शियल प्राइवेट रॉकेट होगा। देन मयंक कुमार अग्रवाल इनको एडिशनल चार्ज दिया गया एज द CEO ऑफ प्रसार भारती। रामकृष्ण मुकावली ये पहले इंडियन बने टू बी रिकॉग्नाइज एज द ग्लोबल सस्टेन डेवलपमेंट गोल पाइनियर फॉर वाटर स्टूवर्डशिप बाय यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट। AR रहमान हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ द इंडियो UK कल्चर प्लेटफॉर्म द सीजन ऑफ कल्चर। अमनदीप सिंह गिल इनको अपॉइंट किया गया यूनाइटेड नेशन का चीफ एनवॉय ऑन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आ जाता है हंसा NG सक्सेसफुली कंप्लीटेड द सी लेवल ट्रायल्स एट पुडुचेरी। पुडुचेरी में इन्होंने अपने हंसा NG ने अपने पहले सी ट्रायल्स को पूरा करा। ये आ जाता है NG की फुल फॉर्म होती है न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो याद रखेंगे पुडुचेरी। और पुडुचेरी पौंडीचेरी में याद रखेंगे एक फेस्टिवल ऑब्जर्व किया था IC पौंडी, जो कि पहला सी फेस्टिवल था या बीच फेस्टिवल था पौंडीचेरी का। नेक्स्ट राहुल श्रीवास्तव, बीच फेस्टिवल था, नॉट सी फेस्टिवल, बीच फेस्टिवल। देन राहुल श्रीवास्तव ये 74th ग्रैंड मास्टर बने इंडिया के। अगर मैं पहले ग्रैंड मास्टर की बात करूं वो कौन थे? विश्वनाथ आनंद। और अब ये डेप्टी प्रेसिडेंट बन गए हैं फाइड के। फाइड की बात करूं तो 44th फाइड चेस ओलंपियाड कहाँ पे हुआ था? चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। BWF इंडोनेशिया मास्टर्स 2022 की बात करें तो विक्टर एक्सेल्सन एंड शेन यूफी हैज़ वन द मैन एंड वीमेन सिंगल टाइटल। याद रखेंगे हरियाणा ने टॉप किया इन द मेडल टैली इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के लिए। और यहीं पे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मैं बात करूं तो कहाँ पर हुई थी? कर्नाटका में हुई थी। और यहाँ पर टॉप किसके द्वारा किया गया? जैन यूनिवर्सिटी के द्वारा टॉप किया गया था। नेक्स्ट एंजेलो मैथ्यूज एंड ट्यूबा हसन इनको डिक्लेयर किया गया ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मई मंथ के लिए। तो मई मंथ का तो कोई इंडिविजुअल मंथ का नहीं पूछा जाएगा, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। नीरज चोपड़ा इन्होंने सिल्वर मेडल जीता एट द पावो नुर्मी गेम्स और इन्होंने एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया विद 30 मीटर थ्रो। इसी के साथ साथ एक और चीज़ आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि नीरज चोपड़ा इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करा था। ठीक है, नेक्स्ट द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन्होंने सैंक्शन किया 6.52 करोड़ रुपए का पॉकेट अलाउंस फॉर खेलो इंडिया इंडियन एथलीट्स। तो खेलो इंडिया एथलीट्स जो होते हैं, जैसे जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, उनके डाइट के लिए ये सारा अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनियन फिशरीज मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला जी की। इनके द्वारा ही सागर परिक्रमा को लॉन्च किया गया। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सागर परिक्रमा किनके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो आपको नाम पता होना चाहिए, पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड पेस्ट डे। कब ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड पेस्ट डे? हम 6 जून को, और थीम रहेगी वन वर्ल्ड प्रोटेक्टिंग ग्लोबल पब्लिक हेल्थ थ्रू प्रोफेशनल पेस्ट मैनेजमेंट। 9 जून को वर्ल्ड एक्रीडेशन डे, जिसकी थीम है एक्रीडेशन सस्टेनेबिलिटी इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द एनवायरनमेंट। 25वें फाउंडेशन डे कब ऑब्जर्व किया गया बिम्स्टेक का? ये 6 जून को, और ढाका में ऑब्जर्व किया गया। ढाका में क्यों? क्योंकि हेडक्वार्टर बिम्स्टेक का कहां पर है? ढाका में। 9 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे 2022 को 9 जून को ऑब्जर्व किया गया। फिर वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को, और इसकी थीम रहेगी यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। फिर NCPCR का एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर वीक कब से कब ऑब्जर्व किया जाता है? 12 से 20 जून के बीच में ऑब्जर्व करते हैं। 13 जून को हम इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी थीम रहेगी यूनाइटेड इन मेकिंग आवर वॉइस हर्ड। इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्राई शक्ति कॉर्प्स। इनके द्वारा अभी एक एक्सरसाइज कृपाण शक्ति को कंडक्ट कराया गया इन द सिलीगुड़ी तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कृपाण शक्ति किसके द्वारा कंडक्ट कराई गई थी? तो ट्राई शक्ति कॉर्प्स के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है गुजरात। गुजरात होस्ट करेगा नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस को। इसी के साथ साथ याद रखेंगे गुजरात 36 नेशनल गेम्स को भी होस्ट करेगा, और इसमें से सिर्फ आपका साइकिलिंग इवेंट जो होगा ना वो न्यू दिल्ली में होगा। फिर जामनगर में होगा आपका ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो कि WHO की मदद से बनाया जाएगा। गुजरात में ही याद रखेंगे मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है सेमीकंडक्टर्स का, और इसके लिए इस मैन्युफैक्चरिंग के लिए दो कंपनीज के बीच में टाई अप हुआ है। वो कौन है? फॉक्सकॉन और आपका वेदांता। नेक्स्ट है टाटा मोटर्स। इन्होंने एक पैक्ट साइन किया फॉर पोटेंशियल एक्विजिशन इन गुजरात। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई मैन्युफैक्चर्स गति शक्ति ट्रेन्स, और इंडिया का फर्स्ट सेमी हाई स्पीड फ्राइट ट्रेन लाइकली टू बी रन बाय दिसंबर मंथ। कॉमन प्लेटफॉर्म की बात करें जिसका नाम है जनस्पर्थ, ये भी लॉन्च होने वाला है सून। और श्री अमित शाह इन्होंने फाउंडेशन स्टोन ले किया ओलंपिक लेवल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का अहमदाबाद गुजरात में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करें, इन्होंने इनॉग्रेट किया 59th महा अधिवेशन ऑफ अखिल भारतीय आयुर्वेदा महासम्मेलन। कहाँ पर? उज्जैन में। लोकेशन भी याद रखेंगे उज्जैन, और 59th एडिशन है ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आंध्र प्रदेश। इन्होंने लॉन्च किया 14400 ऐप, ताकि जो करप्ट ऑफिशियल्स है ना उनके खिलाफ प्रूफ प्रोवाइड किया जा सके, चाहे वीडियो हो चाहे फोटो हो, और उस ऐप पे लोड किया जा सके, जिससे इन करप्ट ऑफिशियल्स के खिलाफ एक्शन लिया जा सके। तमिलनाडु की बात करें, इन्होंने लॉन्च किया नलाया थिरन स्किलिंग प्रोग्राम फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स अंडर नान मुथाबलन, याद रखेंगे। फिर ACME क्लीन टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने एक MOU साइन किया कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ टू सेट अप ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट। संत कबीर अकेडमी की बात करें, टू बी इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इन UP। सिक्किम स्टेट डिक्लेयर ब्लू ड्यूक एज देयर ब्लू स्टेट बटरफ्लाई। काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि सिक्किम स्टेट की अभी स्टेट बटरफ्लाई कौन डिक्लेयर की गई है? तो वो है ब्लू ड्यूक, या वाइस वर्सा कि ब्लू ड्यूक की स्टेट की अभी स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर की गई है, तो वो है सिक्किम स्टेट। फिर बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में। इनॉग्रेट किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। व्हाट्सएप के द्वारा SBM साथी उत्सव को लॉन्च किया गया, ताकि जो स्मॉल बिजनेसमैन है ना उनको सपोर्ट किया जा सके थ्रू डिजिटल मीडिया। इजराइल की बात करें तो यहाँ पर एक आपको याद रखना है, इनका एक न्यू लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है आयरन बीम, उसको टेस्ट किया गया। और इजराइल के रिलेटेड याद रखना है, इनकी कैपिटल है टेल अवीव, जो कि वन ऑफ द मोस्ट वो सिटी है जो कि सबसे ज्यादा महंगी है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी, ठीक है, टेल अवीव। फिर आ जाते हैं इजराइल और UAE के बीच में अभी उनका पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ। अभी इंडिया और UK के बीच में भी FTA साइन होना बाकी है, अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन न्यूज में है कि सून दे विल बी आल्सो साइनिंग दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देन 118वां इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल मीटिंग ऑन द इंडस वैली ट्रीटी हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी। फॉर्ब्स मैगजीन की फॉर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट रिलीज की गई 2022 के लिए। बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस बिटवीन द BSF एंड BGB गेट्स अंडरवे इन बांग्लादेश। फॉर्च्यून 500 लिस्ट रिलीज की गई, जिसमें इलॉन मस्क रिचेस्ट पर्सन है, और रिचेस्ट पर्सन के बाद आ जाते हैं जेफ बेजोस सेकंड पोजीशन पे और गौतम अडानी थर्ड पोजीशन पे। जेफ बेजोस की अभी न्यूज़ आई कि ये अपनी 140 बिलियन डॉलर अपनी वेल्थ का डोनेट करेंगे फॉर ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज। और गौतम अडानी की बात आई कि ये दुबई में या फिर न्यूयॉर्क में अपना फैमिली ऑफिस सेटअप करने की बात कर रहे हैं। इलॉन मस्क, इनका रिसेंट न्यूज़ क्या है? ट्विटर को इन्होंने बाय कर लिया, और आप जानती हैं ट्विटर पे कितनी ज़्यादा भी प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ रही है। नेक्स्ट है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इट बिकेम द सेकंड कंट्री टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज देयर लीगल टेंडर। बांग्लादेश नाउ ऑन द टॉप रिसिपेंट ऑफ द कोविड वैक्सीन। कनाडा की बात करें, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक न्यू लॉ टू फ्रीज द हैंडगन ओनरशिप।
Next, Sachin Tendulkar continue as the UNICEF's Goodwill Ambassador for a record of 20th year. इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे. राजेश गैरा, इनको अपॉइंट किया गया एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर. डॉक्टर स्वाति धींगरा, इनको अपॉइंट किया गया एज द एक्सटर्नल मेंबर ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड्स मॉनेटरी पैनल, मार्क करेंगे. फॉर्मर एसबीआई ऑफिसर नटराजन सुंदर, इन्होंने ज्वाइन किया हैंड्स विद द नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एज देयर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. सीनियर आईपीएस जुल्फिकर हसन, ही बिकेम द फर्स्ट न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी. SL थाउसेंड की बात करें, इनको अपॉइंट किया गया एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सशस्त्र सीमा बल. इंपॉर्टेंट. ऑलराइट. नेक्स्ट, RJ Umar, he received the Immunization Champion Award by UNICEF. Sanjeet Narvekar, इनको award was awarded with V Shantaram Lifetime Achievement Award at the MIFF 2022 पे. नेक्स्ट है फॉर्मर वेस्ट इंडीज स्कीपर डैरिन सैमी, इनको कन्फर किया गया सितारा ए पाकिस्तान अवार्ड से. यंग वीमेन एंटरप्रेन्योर रश्मि साहू, इन्होंने जीता टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 को. इंडियन अमेरिकन हरिनी लॉगन, इन्होंने जीता 2022 का स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी कॉम्पिटिशन. मेघालय ने जीता बेस्ट प्रोजेक्ट अवार्ड एट द UN वर्ल्ड समिट. इंपॉर्टेंट. IIFA अवार्ड 2022 की बात करें तो विकी कौशल एंड कृति सनन वन द बेस्ट मेल एंड फीमेल अवार्ड रिस्पेक्टिवली. फोर्थ फूड सेफ्टी इंडेक्स अवार्ड की बात करें तो किन्होंने टॉप किया? तमिलनाडु ने. नेक्स्ट है इक्वालिटी डे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा. 14 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करेंगे इक्वालिटी डे, और ये किन की मेमोरी में ऑब्जर्व किया जाएगा? BR अम्बेडकर की. और किस स्टेट ने ये डिक्लेयर किया? तमिलनाडु ने. तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? MK स्टॉलिन. नेक्स्ट, रेडबुल के ड्राइवर सर्जियो परेज, इन्होंने मॉन्ट्रैका F1 ग्रैंड प्रिक्स टाइटल को जीता. यहीं पे याद रखेंगे मैक्स वर्स्टेपन, इन्होंने एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स को जीता. हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स को भी इन्होंने ही जीता है, और ये रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं. इसके अलावा आ जाते हैं वो कौन है जो कि मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं, जो कि UK में ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, और इनको नाइटहुड अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था बाय प्रिंस चार्ल्स. वो कौन है? लुइस हैमिल्टन. नेक्स्ट, इंडिया वन द फर्स्ट एवर मेडल एट द IBSA जूडो ग्रैंड प्रिक्स. इंडिया का चेस प्रोडिजी R प्रगनंदा, इन्होंने फिनिश किया सेकंड इन द चेसेबल मास्टर्स टूर्नामेंट. मेंस का हॉकी एशिया कप की बात करें तो इंडिया वन ब्रॉन्ज विद 1-0 विन ओवर जापान. पैरा कैनेपिस्ट प्राची यादव, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता एट द 2022 ICF पैरा कनॉय वर्ल्ड कप. इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे. इंडिया की पहली कनॉइस्ट है प्राची यादव. फिर FIH वर्ल्ड रैंकिंग 2022 की बात करें, इंडियन मेन एंड वीमेन्स हॉकी टीम रैंक्ड 4th एंड 6th रिस्पेक्टिवली. ईगा स्वातेक हैज़ वन द वीमेन सिंगल टाइटल एट द फ्रेंच ओपन 2022. स्पेन के राफेल नडाल, इन्होंने नॉर्वे कैस्पर रूड को जीता इन द फाइनल टू विन द मैन सिंगल टाइटल ऑफ फ्रेंच ओपन. नेक्स्ट, तमिलनाडु, इन्होंने लॉन्च किया एनम एजुथम स्कीम टू ब्रिज द लर्निंग गैप. मुंबई एयरपोर्ट की बात करें, इन्होंने लॉन्च किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन एंड सोलर फोटोवोल्टिक हाइब्रिड सिस्टम को. इंडिया का बिगेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल विद 2400 बेड, जिसका नाम है अमृता हॉस्पिटल, इज सेट टू ओपन इन फरीदाबाद. अ 3-day लॉन्ग इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल जिसका नाम है उन्मेष, ये कहाँ पर हुआ? हिमाचल प्रदेश में. काफ़ी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे. नेक्स्ट, नितिन गडकरी, इन्होंने इनॉग्रेट किया इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन समिट 2022 को, जो कि न्यू दिल्ली में हुई. तमिलनाडु की बात करें, इट बिकेम द लार्जेस्ट स्टेट इन आउटस्टैंडिंग माइक्रो फाइनेंस लोन. पुणे विल होस्ट महाराष्ट्र फर्स्ट थिएटर फेस्टिवल, जो कि डेडिकेटेड है मेंटल हेल्थ के लिए. लद्दाख की बात करें, इन्होंने एक ट्राईपार्टाइट MOU साइन किया टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व इन हॉनले इन लद्दाख. नेक्स्ट, IMD's वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 की बात करें, इंडिया की रैंक रहेगी 37th एंड डेनमार्क ने टॉप किया. ब्रिक्स पार्टनरशिप ऑन न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनोवेशन सेंटर साइंड एन MOU विद न्यू डेवलपमेंट बैंक. 8th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंटेरियंस ने होस्ट किया शर्म ए शेख अवार्ड को, जो कि जिप्ट में हुआ. देन लिंक्डइन पार्टनर विद UN वीमेन टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर वीमेन. मार्क करेंगे लिंक्डइन. जैसे आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, ऐसे ही जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए लिंक्डइन एक प्लेटफॉर्म होता है, ताकि कनेक्ट कर सके, आप नेटवर्किंग कर सके. US ने अनाउंस किया 122 मिलियन का फंड फॉर इंडिया टू प्रिवेंट अवॉइडेबल एपिडेमिक्स.
जापान पार्टिसिपेट करेगा नाटो समिट में फॉर द फर्स्ट टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स। ठीक, नेक्स्ट, इजराइल और हरियाणा गवर्नमेंट के बीच में एक जॉइंट डिक्लेरेशन साइन हुआ ऑन वाटर कॉपरेशन। इंडिया फंड इन स्विस बैंक बढ़ गया 50% टू ओवर 30 लाख करोड़ इन 2021। तो आप इसको क्या ब्लैक मनी कह सकते हैं? नो, यू कैन नॉट से इट एज द ब्लैक मनी, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, पाकिस्तान, इट विल कंटिन्यू टू स्टे ऑन FATF। नहीं, आप इसको करेक्ट कीजिए, पाकिस्तान को FATF लिस्ट से हटा दिया गया है। UAE FATF की लिस्ट में है, FATF की ग्रे लिस्ट में। जो टेरर फाइनेंस करते हैं उनको ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। FATF की अगर मैं बात करूं, प्रेसिडेंट कौन है? ये पहले वो व्यक्ति हैं, फर्स्ट सिंगापुरियन जिनको अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ FATF। वो कौन है? T राजा कुमार। Next, over 36 million children displaced worldwide due to conflicts in 2021 as per UNICEF. China became the largest importer of Indian broken rice. China's president will host the 14th BRICS summit बीजिंग में। 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO कहाँ पर हुई? जिनेवा में। मंगोलियाज खूबसूगर लेक, इसको ऐड किया गया यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में। अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज दैट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, चलिए फिर आ जाते हैं बांग्लादेश के एजुकेशनल चैरिटी फाउंडर किशोर दास। ठीक है, इनको सेलेक्ट किया गया फॉर द कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इन्होंने अपना एक स्कूल ओपन किया था बांग्लादेश में। वो किस लिए था? जो अनप्रिविलेज्ड बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट, BS पाटिल, इनको स्वॉन किया गया एज द लोकायुक्त ऑफ कर्नाटका। प्रमोद के मित्तल, इनको नेम किया गया एज द चेयरपर्सन ऑफ द सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया फॉर 2022-23। रंजना प्रकाश देसाई, इनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू चीफ ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। RBI ने रीअपॉइंट किया PN वासुदेवन को एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इंडियन अमेरिकन राधा आइगनर, इनको अपॉइंट किया गया एज द डेप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर एक्विजिशन एंड सस्टेनमेंट ऑफ USA। हमजा आब्दी बारे, इनको अपॉइंट किया गया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोमालिया। इंडियन ओरिजिन आर्किटेक्ट नायरिता चक्रवर्ती नेम्ड एज द कमिश्नर ऑफ हिस्टोरिक इंग्लैंड। इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे। नेक्स्ट, यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर दर्शना जारदोश, ये राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल क्या है? बेसिकली यहाँ पे जाके आप किसी को भी पद्मश्री देना है, पद्म भूषण देना है, भारत रत्न देना है, ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से देना है, तो आप उन लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं और उनके लिए वोटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट दर्शना जारदोश, इन्होंने इनॉग्रेट किया एक सिल्क मार्क एक्सपो को न्यू दिल्ली में। इंडिया ने साइन किया एक MOU विद ईरान फॉर स्मूथ मूवमेंट ऑफ सीफरर्स। सिडबी ने पार्टनर किया टाटा पावर TPRMG के साथ टू फॉस्टर ग्रीन एंटरप्रेन्योर्स। PM मोदी डेडिकेट करते हैं हेल्थ फैसिलिटीज टू नेशन। नेक्स्ट, डिफेंस एक्सपो कहाँ पर हुआ? गांधीनगर में 18 से 22 अक्टूबर के बीच में। गूगल ने लॉन्च किया इंडिया की उड़ान स्कीम टू सेलिब्रेट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तेलंगाना ने लॉन्च किया नेथानुकू बीमा स्कीम फॉर वीवर्स। समुद्रयान मिशन लॉन्च किया गया जिसमें 6000 मीटर डीप ओशंस में ह्यूमंस को भेजा जाएगा। ये इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया और चंद्रयान में 2023 में जून में ये भेजा जाएगा चंद्रयान मिशन। देन माइक्रोसॉफ्ट बिकेम द फर्स्ट कंपनी टू ज्वाइन द ONDC नेटवर्क। और यहीं पे मैं पूछूं वो पहली ऐप कौन सी थी? वो थी आपकी पेटीएम मॉल, ठीक है, जो आपके ONDC प्लेटफॉर्म पे आई। देन महाराष्ट्र गवर्नर, इन्होंने इनॉग्रेट किया 22nd भारत रंग महोत्सव को। अमित शाह ने लॉन्च किया ऑनबोर्डिंग ऑफ कॉपरेटिव्स ऑन जेम पोर्टल। PM नरेंद्र मोदी ने डेडिकेट किया 2nd जनरेशन इथेनॉल प्लांट जो कहाँ पर है? पानीपत में है। नेक्स्ट आ जाता है सेबेस्टियन वेटल, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया फ्रॉम फार्मूला 1। गेम्स वाइड ओपन, इन्होंने अनवेल किया पेरिस ओलंपिक 2022 का ऑफिशियल स्लोगो और ये कहाँ पर होगा? पेरिस ओलंपिक गेम्स 22 में। और पेरिस में अगर आपको पता हो तो यूनेस्को का भी हेडक्वार्टर है। देन एशिया कप 2022 की बात करें, दे हैव शिफ्टेड आउट ऑफ श्रीलंका टू UAE। तो क्वेश्चन आ सकता है एशिया कप 2022 कहाँ पर हुआ था? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ था। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया साइनिंग ऑफ गारंटीज फॉर होस्टिंग फीफा अंडर-17 वीमेंस वर्ल्ड कप 2022 के लिए। संकेत महादेव सरकार, इन्होंने जीता इंडिया का पहला मेडल इन द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए। मीराबाई चानू हैज़ वन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एट कॉमनवेल्थ गेम्स। और याद रखेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स में आपके
नीरज चोपड़ा ने पार्टिसिपेट नहीं करा था ड्यू टू इंजरीज। मैक्स वर्स्टैपन की बात करें, इन्होंने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स को भी जीत लिया और ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। इंग्लैंड की बात करें, इन्होंने जर्मनी को हराया टू विन वीमेंस यूरोपियन चैंपियनशिप 2022 के लिए। फिर आ जाते हैं इंडिया के ग्रैंड मास्टर गुकेश, इन्होंने मैड्रोका ओपन चेस टूर्नामेंट को जीता। नेक्स्ट प्रणय वर्मा, कुछ अपॉइंटमेंट्स रेजिग्नेशन देखे तो प्रणय वर्मा इनको अपॉइंट किया गया इंडिया का नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश। सत्येंद्र प्रकाश अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। सुजॉय लाल थाउसन अपॉइंटेड एज द एडिशनल चार्ज हैज बीन गिवन एज द एडिशनल चार्ज ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, दैट इज ITBP। नॉइज एक ब्रांड है, जैसे आपका बोट हो गया, जैसे आपका और जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड्स होते हैं, तो वैसे ही एक नॉइज है। इनके द्वारा वानी कपूर जो कि एक्ट्रेस है, इनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया फॉर देयर न्यू स्मार्ट वॉचेस। IFS ऑफिसर श्वेता सिंह, इनको अपॉइंट किया गया एज द डायरेक्टर ऑफ PMO। जस्टिस उदय उमेश लेटी, ये 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। अब इस न्यूज़ को अपडेट कीजिए, 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बन गए हैं? जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी, ठीक है, वो 50th चीफ जस्टिस है। और पूछा जाए तो वो किन को रिप्लेस करेंगे, तो जस्टिस उदय उमेश ललित को वो रिप्लेस करेंगे। अगस्त्य तानो कुआमे की बात करें, इनको अपॉइंट किया गया वर्ल्ड बैंक का कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। सुरेश एन पटेल, इनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। नेक्स्ट आ जाता है फाउंडेशन स्टोन ले किया गया फॉर द 8th हाईटेक पार्क नथोरा में। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया स्मार्ट EB सिस्टम फॉर गुरुग्राम पुलिस। इंडिया के द्वारा डेजिग्नेटेड द 5 न्यू रामसर साइट्स एंड नाउ अ टोटल ऑफ 54 रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया। मार्क करेंगे। ONGC ने एक MOU साइन किया ग्रीनको के साथ टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन। और ये ग्रीन हाइड्रोजन कौन सा होता है? जो कार्बन को एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं करता है बर्न होने पे। देन HCL टेक्नोलॉजी की रोशनी नाडर मल्होत्रा, ये रिचेस्ट वुमेन है इंडिया की। IDEX DIO, इन्होंने एक 100 कॉन्ट्रैक्ट साइन किया फॉर डिफेंस इनोवेशन। और भारत फॉर्ज आर्म, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया टेल्गो के साथ फॉर मैन्युफैक्चरिंग ट्रेन्स। सिटी यूनियन बैंक की बात करें, इन्होंने पार्टनर किया आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के साथ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। नेक्स्ट आ जाता है कैशलेस मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड करने की बात की गई बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। कौन है? योगी आदित्यनाथ। फिर झारखंड के चीफ मिनिस्टर, इन्होंने झारखंड टूरिज्म पॉलिसी 2021 को लॉन्च किया। IIT कानपुर ने लॉन्च किया निर्मन एक्सेलरेटर प्रोग्राम। जम्मू फिल्म फेस्टिवल लॉन्च हुआ सितंबर 3 से, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। असम गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया टू सेकेंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बाराक वैली में। कोचिन शिपयार्ड साइन एन एग्रीमेंट विद IIM कोझिकोडे टू बूस्ट स्टार्टअप्स इन द मैरीटाइम सेक्टर। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया EFIR सिस्टम, कहां पर? गुजरात में। गुजरात ने होस्ट किया 36 नेशनल गेम्स, जैसे मैंने बताया था। और इसमें से सिर्फ दिल्ली में इवेंट हुआ था जो आपका किसका था? साइकिलिंग का, 27 से 10 अक्टूबर के बीच में। चार्ल्स लेसलर, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता। विंबलडन चैंपियनशिप 2022 की बात करें तो नोवाक जोकोविच ने जीता एंड ही हैज़ वन द मैन सिंगल टाइटल। एंड एलियंका रिबंका, इन्होंने वीमेन सिंगल टाइटल जीता। इंडिया के अर्जुन बबूटा, इन्होंने जीता फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द ISSF वर्ल्ड कप जो कि साउथ कोरिया में हुआ। इंडिया के ग्रैंड मास्टर D गुकेश ने जीता जियोन चेस मास्टर्स को। इंडिया ने जीता 22वां एशिया अंडर-20 रेसलिंग चैंपियनशिप, मनामा बहरीन में हुआ था। लोकेशन याद रखेंगे। 94 ईयर ओल्ड भगवानी देवी को गोल्ड मेडल मिला एट द वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि फिनलैंड में थी। मोहम्मद शामी, ये वो फास्टेस्ट इंडियन बन गए टू टेक 150 ODI विकेट्स। नीरज चोपड़ा, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप ओरेगॉन में। मैक्स वर्स्टैपन ने फ्रेंच फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स को जीता। और करुणा जैन, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। कैस्पर रड ने जीता स्विस ओपन 2022 को। और इंडिया ने होस्ट किया ICC वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 को। SCI ने स्टार्ट किया क्रिएट फॉर इंडिया कैंपेन टू चीयर फॉर इंडिया टीम एट द कॉमनवेल्थ गेम्स। 44th चेस ओलंपियाड की बात करूं तो चेन्नई में हुआ 28 जुलाई को। और यहीं पे फाइड के द्वारा कराया गया था। और फाइड के डेप्टी प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? वो है विश्वनाथ आनंद। PV सिंधु एंड मनप्रीत सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंडिया के फ्लैग बियरर्स थे एट द कॉमनवेल्थ गेम्स। नेक्स्ट आ जाता है सिंधुताई सपकाल, ये एक सोशल वर्कर थी। इनको पद्माश्री से भी अवार्ड मिला हुआ है, पद्माश्री का। और इनको अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया, कहाँ पर? पुणे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, इंडिया और मॉरिशस 3rd जॉइंट कमेटी मीटिंग हुई, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में।
टीवीएस मोटर ने एक्वायर किया 48% स्टेक इन द ड्राइव एक्स फॉर 85 करोड़ रुपीस। इंडिया बांग्लादेश जॉइंट रिवर कमीशन मीटिंग हुई न्यू दिल्ली में। इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है? बेंगलोर में। अनंताल लेक इसको डिक्लेयर किया गया एक मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। पीएम मोदी ने पार्टिसिपेट किया इन द खादी उत्सव इन अहमदाबाद। नेक्स्ट आ जाता है दीक्षित जोशी, इनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ क्रेडिट सुसे। कर्नल अब्दुल्ला माइगा इनको इलेक्ट किया गया इंटर्म प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली। विक्रम दोराईस्वामी इनको अपॉइंट किया गया नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू यूके। इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस इंटर्म चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन थे? कुशाल मिथानी, और इन्होंने अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया है। गोपाल जैन, शिव कुमार गोपालन इन्होंने अपॉइंट किया गया एज द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीएल बैंक। गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया टेन्योर ऑफ मिनीश शाह एज द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड चेयरमैन फॉर 6 मंथ्स। सौरभ गांगुली को अपॉइंट किया गया एज द फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ड्रीम सेट गो। समीर वी कामत इनको अपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ। स्पोर्ट्स की बात करें तो इंडिया की मेंस वॉलीबॉल टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला एट द 14th एशियन अंडर 18 चैंपियनशिप। वीवीएस लक्ष्मण ये इंडिया के इंटर्म हेड कोच बन गए हैं फॉर द एशिया कप। सात्विक और चिराग ये इनको पहला मेडल मिला फॉर इंडिया इन द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। इंपॉर्टेंट। देन अर्जुन अर्गेसी वन द अबू धाबी मास्टर चेस टूर्नामेंट। विराट कोहली ये ओनली प्लेयर बन गए जिन्होंने 100 मैच खेले अपनी कंट्री के लिए। देन नीरज चोपड़ा वन द लॉसेन डायमंड लीग मीट टाइटल जो कि जेवलिन थ्रो में था। नीरज चोपड़ा से कभी भी आ जाए तो याद रखना जेवलिन थ्रो इनका इवेंट है, और ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? हरियाणा से बिलोंग करते हैं। जेम्स एंडरसन ही बिकेम द मोस्ट सक्सेसफुल पेसर इन इंटरनेशनल क्रिकेट। मैक्स वर्स्टैपन की बात करें, इन्होंने बेल्जियन F1 ग्रैंड प्रिक्स भी जीता। नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेशन सतर्क। किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा ही लॉन्च की गई थी ये स्कीम ऑपरेशन सतर्क। नेक्स्ट है इंडिया बिकेम द 68th कंट्री टू ज्वाइन द इंटरपोल्स चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज डाटाबेस। तो 68th कंट्री बन गई, इंडिया थी, और इंटरपोल क्या है? इंटरनेशनल पुलिस। नेक्स्ट आ जाता है एसबीआई और कर्नाटका इन्होंने पार्टनर किया ताकि जो स्टार्टअप्स हैं उनको कोलेटरल फ्री लोन्स प्रोवाइड करने के लिए, और एसबीआई के द्वारा एक ब्रांच खोली जाएगी बेंगलोर कर्नाटका में, और सिमिलर काइंड ऑफ ब्रांच खोली जाएगी गुरुग्राम हरियाणा में, ताकि सिमिलर काइंड का एक कोलेटरल फ्री लोन्स प्रोवाइड किए जा सके स्टार्टअप्स को। नेक्स्ट आ जाता है गीता गोपीनाथ, ये वो पहली वीमेन बनी एंड सेकंड इंडियन बनी टू फीचर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट आ जाता है कर्नाटका, वो पहली स्टेट बनी जिसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी रहेगी, जिन्होंने अपनाया है इसको, ये हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट आ जाता है दिल्ली गवर्नमेंट, इनके द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया था खुशहाल कर्मी। ये खुशहाल कर्मी स्कीम क्या थी? बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है ना उनको अपग्रेड कराने के लिए, उनको नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयर कराने के लिए, और उनको जो भी कंस्ट्रक्शन है उसको बेटर तरीके से करना, वेस्टेज कम कराना, ये सारी चीज़ों की यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये है आपकी खुशहाल कर्मी जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी। और यहीं पे माई ईवी, यहीं पर आपका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के लिए एक म्यूजियम कमीशन किया गया दिल्ली में। 3rd ऑर्गेनिक फेस्टिवल भी यहीं था। लार्जेस्ट ड्रोन मेला यहीं पे हुआ था जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा कराया गया था, ठीक है। और 2 रोबोट्स वर इंक्लूडेड इनटू द फायर फाइटिंग टीम ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। नेक्स्ट वर्ल्ड किशवाली लैंग्वेज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 7 जुलाई को। नेक्स्ट जीआरएसई गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड, इनके द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया गया था वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ ताकि एक नई जनरेशन की इलेक्ट्रिक फेरी को कंस्ट्रक्ट किया जा सके। काफी इंपॉर्टेंट रहेगी ये न्यूज, मार्क करेंगे। जीआरएसई ने किस गवर्नमेंट के साथ टाइप किया? वेस्ट बंगाल के साथ। नेक्स्ट वर्ल्ड जूनोसिस डे 6 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। और जूनोटिक क्या होता है? जूनोटिक डिजीज वो डिजीज होती हैं जो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफर की जाती है। तो वर्ल्ड जूनोसिस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 6 जुलाई को। नेक्स्ट आ जाता है, हमने ये पढ़ चुके हैं कि यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में किसको ऐड किया गया है? खुफसूगल लेक को, जो कि मंगोलिया की है। काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। वैसे कितनी ब्यूटीफुल आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट नेटो के द्वारा एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई डिफेंडर यूरोप एंड स्विफ्ट रिस्पॉन्स, दोनों नाम याद रखेंगे। और एक लॉक शील्ड के नाम की भी साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज कराई गई थी। नेक्स्ट वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर स्टेशन कहां पे इंस्टॉल किया गया था? माउंट एवरेस्ट पे इंस्टॉल किया गया था। किसके द्वारा?
नेट जियो नेशनल ज्योग्राफिक के द्वारा आपका वर्ल्ड का हाईएस्ट वेदर स्टेशन इंस्टॉल किया गया था माउंट एवरेस्ट पर। नेक्स्ट आ जाता है वियतनाम। वियतनाम ने ओपन किया वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज जिसका नाम है बैक लॉन्ग ब्रिज। इसको व्हाइट ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके मई मंथ के भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कि मई मंथ के इंपॉर्टेंट डेज हैं, तो वो भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर नॉर्थ इंडिया का पहला बायोटेक पार्क कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था? जम्मू एंड कश्मीर की कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। रामगढ़ विश्वधारी सेंचुरी की बात करें तो रामगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? राजस्थान में, और ये 52nd टाइगर रिजर्व बना है इंडिया का। टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट कहाँ पर आता है? 1973 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है EKA E9। EKA E9 एक इलेक्ट्रिक बस का नाम है जो कि EKA कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई, और ये इंडिया की पहली मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक बस है। नेक्स्ट सागर 9, ये एक एक्सरसाइज थी या फिर एक ये मिशन था जो कि इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट कराया गया था ताकि मेडिकल एड्स को सप्लाई पहुंचाई जा सके टू श्रीलंका, और इसके लिए जो इंडियन नेवल शिप यूज किया गया था वो भी याद रखेंगे, INS घड़ियाल। नेक्स्ट इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक वेसल कहां पे बनाया जाएगा? कोचिन शिपयार्ड्स में बनाया जाएगा, कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड CSL। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाता है श्री नारायण राणे जी के द्वारा MSME सस्टेनेबल ZED सर्टिफिकेशन स्कीम को लॉन्च किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ZED सर्टिफिकेशन स्कीम किसके लिए है? ये MSME के लिए है, और ये श्री नारायण राणे जी के द्वारा लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट आ जाता है UAE के प्रेसिडेंट शेख खलीफा बिन जायद अल नयान, इनका निधन हो गया है। फिर एंटी टेररिज्म डे 21 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। वैसाख डे 16 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। और फिर आ जाता है आपकी एक आयु क्या है? बेसिकली कि ये हेल्थ एंड वेलनेस ऐप है जो कि कर्नाटका के द्वारा लॉन्च की गई है। और यहीं पे अगर मैं केरला की बात करूं तो वो आ जाती है शैली ऐप जो कि हेल्थ एंड वेलनेस ऐप है। यहीं पर अगर मैं केरला की बात करूं, इनका पहला खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, वो है सी स्पेस, और इनकी खुद का एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी रहेगा। नेक्स्ट है हरियाणा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। ये एक पोर्टल है, मतलब वेबसाइट है। अधिगम भी यहीं लॉन्च किया गया था, और चारी बिजाई योजना भी यहीं पे लॉन्च किया गया था हरियाणा के द्वारा। फिर दीपिका पादुकोण ये पहले इंडियन बनी जिनको एम्बेसडर बनाया गया, हाउस एम्बेसडर बाय लुई विटॉन। फिर अरेफा जौहरी, इन्होंने चमेली देवी जैन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। जर्नलिस्ट अरेफा जौहरी को, काफी इंपॉर्टेंट रहेगी ये न्यूज, मार्क करेंगे। जर्नलिस्ट अरेफा जौहरी को चमेली देवी जैन अवार्ड से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट है फ्रेंच प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए थे फ्रांस के, तो इमैनुअल मैक्रोन टॉप पर है। अगर यूके की बात करूं तो पहले लिज ट्रस बनी थी, ये शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थी, 44 से 45 डेज के लिए बनी थी। इनके बाद कौन इलेक्ट हुए? इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनाक को अपॉइंट किया गया एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। फिर आ जाता है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, इनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। नेक्स्ट आ जाता है IAF, इन्होंने टेस्ट किया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को फ्रॉम यूजिंग विच एयरक्राफ्ट? सुकोई 30 मार्क 1 फाइटर जेट से। और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को पहला ऑर्डर कौन सी कंट्री के थ्रू आया? फिलीपींस बाय करना चाहती है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को, और ये जॉइंट वेंचर है बिटवीन इंडिया एंड रशिया। नेक्स्ट किरेन पोलार्ड, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। फिर इंडिया के ग्रैंड मास्टर डी कुकेश, इन्होंने 48 ला रोडा इंटरनेशनल टूर्नामेंट को जीता। फिर अडानी ने 50% स्टेक बाय कर लिया इन द ड्रोन स्टार्टअप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ये एक रिवीजन सेशन था, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ इस इंफॉर्मेशन से, ये जो 3 महीने के हमने करंट अफेयर्स डिस्कस किया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको जिन्होंने नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिएगा, रिवीजन पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। सेशन पसंद आया तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो लाइक कर दें, और अगर आप हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करें। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप
टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।